नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के कुछ ऐसे छुपे हुए लेकिन मनोरम जगहों के बारे में बताने वाला हूं। वैसे तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी हमेशा जाते होंगे, लेकिन इन सब से अलग हटके भी उत्तराखंड में बहुत कुछ है और उन कुछ जगहों के बारे में बताने वाला हूं जहां आप जब भी समय मिले आप जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मसूरी में एक शांत और मनोरम गांव है कनाताल। कनाताल चंबा मसूरी मार्ग पर स्थित है। 8500 वर्ग फीट की ऊंचाई पर यह जगह शिवालिक पर्वत श्रृंखला और हरे भरे देवदार के जंगलों के शानदार नज़ारे दिखाती है। तो ऋषिकेश से आप मसूरी वाले रास्ते में कनाताल जा सकते हैं। आप यहाँ दोपहर 3 बजे के बाद ही सर्दी का एहसास होने लगेगा, वो भी मई के महीने में। और इस मज़ेदार जगह पे आप कभी भी वीकेंड पे छुट्टियों में जा सकते हैं और उत्तराखंड का ये बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। यहाँ कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं, आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे कैंप बने हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जाने का सबसे अच्छा समय यहाँ से अक्टूबर से जनवरी और अप्रैल से जून के बीच में है। 300 से 400 रुपये में आपको यहाँ पे होम स्टे भी मिल जाएगा। तो आइए अब मैं अगला दूसरा बताता हूँ। उत्तराखंड के प्राकृतिक खजानों के मध्य स्थित उत्तरकाशी राज्य का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जिसे प्यार से देवभूमि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब तो पूरा उत्तराखंड ही देवभूमि है और समुद्र तल से एक 1158 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पहाड़ी शहर सैलानियों के बीच काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। गर्मियों के दौरान यहाँ तो सैलानियों को आराम फरमाते देखा जा सकता है और सर्दियों के दौरान ये पूरा शहर बर्फीला हो जाता है। जिन्हें ट्रैकिंग और जो साहसिक ट्रेवल्स हैं उन्हें यहाँ एक अलग ही रोमांच का एहसास होता है। यह न केवल धार्मिक यात्रियों के लिए है बल्कि विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के कारण गैर धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। और यहीं पे है नचिकेता ताल भी है। और मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पे आपको जाने का अच्छा समय है मार्च से जून और सितंबर से नवंबर, और कम से कम 1-2 दिन का समय लेकर के जाएं। और उत्तरकाशी में आप डोडी ताल झील, नचिकेता झील, शक्ति मंदिर जाएं और ट्रैकिंग का आनंद लें। वैसे मैं आपको एक और आगे बताता हूं कि एक लंढौर नाम का एक शांतिपूर्ण जगह है मसूरी की हलचल से कुछ ही किलोमीटर दूर। आपने इसके बारे में बहुत नहीं सुना होगा, लेकिन यह उत्तराखंड में देखने के लिए सबसे शांत स्थानों में से एक है। आप यहाँ तो प्राकृतिक विरासत से भरी जगह में रह सकते हैं या मसूरी से एक दिन की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो हम आपको यहीं ठहरने के लिए भी सलाह देंगे। और ये जगह मसूरी से बिल्कुल पास में है। आप माल रोड से कैब ले सकते हैं और या ठंडी लकड़ियों से पगडंडियों से चलना पसंद कर सकते हैं। तो आप यहाँ ज़रूर जाएं। अब अगला मैं बताने वाला हूँ वो है चमोली। गढ़वाल के चमोली ज़िले के कई छोटे छोटे झरने मौजूद हैं, लेकिन चुनिंदा सबसे खास झरनों में वसुंधरा फॉल का नाम आता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बद्रीनाथ का सफ़र करना होगा। यह खूबसूरत झरना अलकनंदा नदी पर बना हुआ है और बद्रीनाथ से यहाँ तक की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है। इसके लिए आपको सबसे पहले सड़क रास्तों के द्वारा माना गांव तक का सफ़र तय करना पड़ेगा, जिसके बाद अंतिम 6 किलोमीटर आपको ट्रैकिंग के जरिए पूरी करने पड़ेंगे। और इस झरने की ऊंचाई लगभग 400 फीट है। चमोली के भ्रमण के दौरान वसुंधरा फॉल पर्यटकों द्वारा अपने गांवों और समृद्ध गढ़वाली परंपराओं के लिए बनाई गई है। चमोली तीर्थ यात्रा, रोमांच और प्राकृतिक शांति का एक आदर्श मिश्रण है। चमोली में आप BEST, वैली ऑफ फ्लावर, ये सब घूम सकते हैं। और ये जो लोग जिन्हें शांति प्रेमी हैं, फोटोग्राफ़र हैं, तीर्थयात्री हैं, एडवेंचर के शौकीन हैं, इन सब लोगों के लिए ये पसंदीदा जगह है। यहाँ 3-4 दिन का समय लेकर के जाइए। और ये लगभग जौलीग्रांट हवाई अड्डे से 222 किलोमीटर है। और ये ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और पौड़ी जगह हर शहरों से ये अच्छे कनेक्टिविटी है, आप जा सकते हैं अपनी गाड़ी से भी। मैं बात करूंगा आप मुनस्यारी के बारे में। मुनस्यारी के पहाड़ी भूभाग हिमालय क्षेत्र के निचले भाग में स्थित है, जो हिमालय के बर्फ़ से ढके हुए हैं। यह वह जगह है जहां ट्रैकिंग गतिविधियों, रेंज
के अंदरूनी हिस्से में आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त यह जगह काफ़ी लोकप्रिय है और यहाँ कोई भी प्रकृति प्रेमी, ट्रैकिंग प्रेमी जो रोमांच के खूबसूरत दृश्य की तलाश में है वो यहाँ ज़रूर जाएं। और यहाँ जुलाई से नवंबर के बीच में जाने का अच्छा समय है और यहाँ आप 3-4 दिन का समय लेकर के जाएं। आपको यहाँ पे ठहरने के लिए काफ़ी होम स्टे वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मैं और आपको बताता हूँ कि एक है शतल। जैसा कि नाम से पता है, इस जगह पर 7 झीलों का एक समूह है जो हरे भरे, हरियाली और आँखों को लुभाने वाले दृश्य चारों ओर नजर आएंगे। यह स्थान कुमाऊं क्षेत्र में समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ जो 7 झीलें पाई जाती हैं वो है नल दयंती ताल, लक्ष्मण ताल, सूखा ताल, भरत ताल, राम ताल, सीता ताल, पन्ना ताल। और यह उत्तराखंड के सबसे अधिक पसंदीदा स्थानों में से एक है। आप यहाँ मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर के बीच में जा सकते हैं। और यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और हवाई अड्डा पंतनगर में है। आपको काठगोदाम से और हवाई अड्डे से कैब वगैरह मिल जाएगी आसानी से। आपको और बताऊं कि वे जोशीमठ ये सबसे अच्छे पहाड़ी शहरों में से एक है। यह उत्तराखंड में घूमने के लिए ठंडे स्थानों में से एक है। यहाँ तक कि आप यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। इस स्थान से जुड़ा एक पौराणिक महत्व है जो अथर्ववेद के हिंदू पाठ से जुड़ा हुआ है। यह हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए धार्मिक केंद्र के रूप में माना जाता है और बद्रीनाथ के करीब स्थित है और गुरु श्री शंकराचार्य द्वारा खोजे गए गणित में से एक है ये। और यहाँ धार्मिक यात्री ज़्यादा आते हैं। आप यहाँ से देहरादून का जो जॉलीग्रांट हवाई अड्डा है वहाँ से 268 किलोमीटर है और आप यहाँ अप्रैल से नवंबर के बीच में जा सकते हैं। आपको मैं अगला बताऊं कि आप अगर प्रकृति प्रेमी हैं और आपको साथ ही साथ धर्म में विश्वास रखते हैं, धर्म से प्रेम है, तो पूरा उत्तराखंड ही आपको इतना जगह है घूमने के लिए कि आपको 1-2 साल लग जाएंगे। और इसलिए उत्तराखंड के बात जब भी किया जाए तो वो समय कम पड़ जाता है क्योंकि ये इतना खूबसूरत भगवान का दिया हुआ जगह है। और उत्तराखंड का एक और मैं बता रहा हूँ आपको बागेश्वर। बागेश्वर जो है उत्तराखंड का यह खूबसूरत छोटा सा शहर हिमालय की सीमाओं के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। इस जगह पर पर्यटकों को आकर्षित करने वाले मंदिर, नदी और पहाड़ हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर बागनाथ भगवान शिव को समर्पित है और सैलानी इस जगह को बहुत शुभ मानते हैं। इस जगह पर बहुत सारी साहसिक गतिविधियां कर सकते हैं और साथ ही साथ बागेश्वर घूमने के लिए बहुत सारे जगह हैं। पहाड़ों, मंदिरों और नदियों का अनुभव करने वाले के लिए बिल्कुल सही जगह है। और ये जगह साहसिक प्रेमी जो बिल्कुल में ट्रैकिंग में विश्वास रखते हैं, अच्छा लगता है उन्हें, तो आप यहाँ आ सकते हैं। अक्टूबर से जून में आइए। और ये बागेश्वर जो है देहरादून से जो हवाई अड्डा है वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। वैसे आप काठगोदाम शहर, जैसे कि आप दिल्ली वगैरह से, लखनऊ से डायरेक्ट ट्रेन से पहुंच सकते हैं और वहां से टैक्सी लेकर के आप जा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। शिवरात्रि का मेला है, उत्तरायणी मेला लगता है, तो आप हर जगह का आनंद ले सकते हैं।